ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखें ज़रा, ये मेरे इस्लामिक चैनल फारूकी स्टूडियोज़ की लाइफ टाइम अर्निंग है। यानी शुरू से अब तक जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है मैंने $464 कमाए हैं। अब ये अर्निंग कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अर्निंग बहुत कम होगी, क्योंकि ये अर्निंग 1 महीने या 2 महीने की नहीं बल्कि पूरे 2 साल से भी ज़्यादा की अर्निंग है। लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में ये देखें कि इस चैनल पर मुझे काम कितना करना पड़ता है तो ये अर्निंग भी बहुत ज़्यादा लगती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस चैनल पर यानी फारूकी स्टूडियोज़ पर मुझे पूरे महीने का कंटेंट डालने के लिए सिर्फ 1 दिन काम करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर 1 महीने की अर्निंग देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे $33.70। यानी जो गुजरा हुआ पूरा महीना है मैंने इस पूरे महीने में सिर्फ 1 दिन काम करके $33.70 कमा लिए हैं। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपयों में कितने बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चैनल एक बहुत छोटा सा चैनल है, सिर्फ 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं और मैं इस चैनल के ऊपर कोई डेली अपलोड भी नहीं करता। पूरे महीने के अंदर मैं इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम 8 से 10 वीडियोस अपलोड करता हूं और उसी की ये अर्निंग है। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर ऐसे ऐसे चैनल्स भी हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों में व्यूज़ आते हैं, तो वो इस अर्निंग से 5-6 गुना बल्कि 10 गुना ज़्यादा भी कमाते हैं। मैं पहले भी आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स दिखा चुका हूं जो इसी कैटेगरी के अंदर काम करते हुए महीने के लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह ये चैनल भी ग्रो करेगा तो इसकी अर्निंग भी इंशाल्लाह बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मैं ऐसा क्या काम करता हूँ इस चैनल के ऊपर जो मुझे काम थोड़ा करना पड़ता है, पूरे महीने का काम 1 दिन के अंदर हो जाता है। तो ऐसा क्या काम है, कहाँ से कंटेंट मिलता है, कैसे मैं एडिटिंग करता हूँ, किस तरह से अपलोड करता हूँ, सब कुछ इस वीडियो में बताता हूँ। कोई भी कमेंट करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि पहले आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। शायद आपके सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर ही मिल जाए। फिर भी अगर आपको जवाब ना मिले इस वीडियो के अंदर तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। बहुत सारे लोग इस्लामिक चैनल्स पर काम कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ तरह के कंटेंट्स बना रहे होते हैं। 2-3 चीजें मैं साफ साफ आपको बता दूं। कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो मोनेटाइज हो सकते हैं, कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो मोनेटाइज नहीं होते। काफी सारी कैटेगरीज हैं जो मेरे जहन में आ रही हैं, जो मेरे सामने से गुजरी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस्लामिक वाकियात वाले चैनल्स। ऐसे चैनल्स मोनेटाइज हो भी जाते हैं और नहीं भी होते। मोनेटाइज कौन से चैनल्स होते हैं? जिनका वॉइस ओवर अपना होता है, जिनकी वीडियोस ओरिजिनल होती हैं और जो एडिटिंग सही तरह से कर लेते हैं। पहले ये होता था कि इस्लामिक वाकियात वाले ऐसे चैनल्स जिनका वॉइस ओवर अपना होता था वो आसानी से मोनेटाइज हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जिनका अपना वॉइस ओवर भी होता है वो भी बाज़ोकात मोनेटाइज नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो वीडियोस यूज़ कर रहे होते हैं वो पहले से किसी ने अपने चैनल पर यूज़ की हुई होती हैं। उसकी वजह से उनके चैनल पर रीयूज़ कंटेंट का मसला आ जाता है और मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए 2-3 हाल हैं कि एक तो आप AI को यूज़ करें, यानी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए आप AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो AI इमेजेस जनरेट करें, उन इमेजेस को, उन तस्वीरों को आप किसी ऐसी AI वेबसाइट पर ले जाएं जो तस्वीरों को वीडियोज़ में कन्वर्ट करती हो। उसके बाद उन वीडियोज़ को उठाकर उनके ऊपर आप वॉइस ओवर करें और इंशाल्लाह वो मोनेटाइज हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप कहीं से वीडियोस उठा रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडिट करें अपनी तरफ से। एक तो उनकी डायरेक्शन चेंज कर लें, कलर बिल्कुल चेंज कर दें और उसके अलावा भी जल्दी जल्दी कट्स लगाएं, तो इंशाल्लाह आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बावजूद भी अगर आपका इशू आ जाता है तो आपको यूट्यूब को एक प्रूफ देना पड़ता है वीडियो बनाकर कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं। तो आपको अपना सॉफ्टवेयर वगैरह दिखाना पड़ता है, आपको वीडियोस, अपनी ऑडियो दिखानी पड़ती है कि ये देखें मेरी ऑडियो है, ये मेरा सेटअप है, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती है यूट्यूब वालों को। उसके बाद वो आपका चैनल वापस से मोनेटाइज कर देते हैं। उसके अलावा अक्सर होते हैं कोर्स वाले चैनल्स। कोर्स वाले ऐसे चैनल्स होते हैं जो ज़्यादातर मोनेटाइज नहीं होते। अब हम करते क्या हैं कि पहले काम को सीखते नहीं हैं, हम सीधा यूट्यूब पर आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब लाखों रुपए कमाएंगे। अब कोर्स वाले चैनल्स इसीलिए कामयाब नहीं होते, इसीलिए मोनेटाइज नहीं होते क्योंकि वो गूगल से कोर्स उठा लेते हैं मुख्तलिफ, उनको तस्वीरों के ऊपर लगाकर अच्छे तरह से उसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाकर उसको यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ऐसे मोनेटाइज नहीं होता। यूट्यूब कहता है कि अपनी तरफ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, कम से कम आपको अपना वॉइस ओवर लाजमी करना पड़ता है ऐसी वीडियोस को मोनेटाइज करवाने के लिए। और एक और बात जो मैंने रियलाइज़ की है कोर्स वाले चैनल के लिए, तो वो ये है कि कोर्स वाले चैनल्स बहुत कम तरक्की करते हैं। अब पता नहीं मैंने ये सही रियलाइज़ की है या नहीं की, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जो मुझे इसकी वजह नज़र आती है, जिसकी वजह से मुझे रियलाइजेशन हुई है, वो ये है कि कोर्स वाले चैनल्स ऐसे होते हैं जिनको ना कोई सर्च करता है और अगर ब्राउज फीचर में किसी के सामने इनकी वीडियोस आ जाती हैं तो थंबनेल क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे
अच्छे नहीं होते तो लोग इन वीडियोस के ऊपर क्लिक भी नहीं करते। उसके अलावा जो शॉर्ट्स में काम कर रहे हैं कोर्स वाले चैनल, उनके ऊपर काफ़ी हद तक व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता, ज़्यादा पैसे नहीं आते। तो ये मसाइल होते हैं। अगर आप कोर्स का चैनल चला रहे हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप आगे चलाना चाहते हैं अपने चैनल को तो अपना वॉइस ओवर करना शुरू करें, अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी कोर्स का चैनल, तो मेरी हिदायत आपको ये होगी कि कोर्स का चैनल मेरे ख्याल से ना चलाएं। उसके अलावा आप कोई वाक़ियात वाला चैनल बना लें, इस्लामिक वाक़ियात वाला, थंबनेल पे काम करें और वीडियो अच्छी तरह से एडिट करें। इंशाल्लाह वाक़ियात वाले चैनल काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू देकर जाते हैं। उसके अलावा फिर आ जाती है ये वाली कैटेगरी, नात, बयानात और उसके अलावा नशीद्स वगैरह। तो इसके अंदर भी 2-3 अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं चैनल्स की। एक ऐसे चैनल होते हैं जो स्टेज की वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे मेरा चैनल है, यानी मैं मुख्तलिफ महफिल में जाता हूँ और जो स्टेज पर उलमा कराम बयान कर रहे होते हैं, मैं खुद भी नात खान हूँ। उसके अलावा कोई मशहूर नात खान नात पढ़ रहा है तो मैं उनकी वीडियोस बना लेता हूँ। ठीक है, ऑडियो अच्छी होती है मेरी, आपने देखा होगा फारूकी स्टूडियोज़ के ऊपर। अब इस टाइप के चैनल्स के अंदर एक मसला ये होता है कि इन चैनल्स के अंदर शुरू में व्यूज़ बहुत कम आते हैं जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप फिर से यहाँ पर स्क्रीन पर देखें तो जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके ऊपर आप देखेंगे कि व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम हैं, 1000 व्यूज़ भी बहुत मुश्किल से होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो इनके ऊपर व्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियो आपको दिखाऊं तो इस चैनल पर सबसे पॉपुलर वीडियो है 4,33,000 व्यूज़ वाली, उसके बाद 3,82,000, उसके बाद 1,12,000, उसके बाद 1,08,000, 1,04,000, 97,000, 88,000, इस तरह के व्यूज़ हैं। लेकिन जब मैंने ये वीडियोस अपलोड की थी तो इन वीडियोस के ऊपर भी व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम थे, इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे। अब ऐसा क्यों होता है, इनके ऊपर व्यूज़ शुरू में क्यों कम आते हैं? क्योंकि ये वीडियोस सर्च बेस वीडियोस होती हैं। इनके ऊपर जो व्यूज़ आते हैं वो सर्च से आते हैं। जब इन नात खानों को या इन उलमा को कोई सर्च करता है यूट्यूब के ऊपर, तभी ये वीडियोस सामने आती हैं और तभी लोग इन वीडियोस को देखते हैं। उसके अलावा इन वीडियोस को ज़्यादातर व्यूज़ रिकमेंडेशन से मिलते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हाफिज़ ताहिर कादरी एक मशहूर नात खान है, उनकी अगर कोई वीडियो ऊपर देख रहा है तो नीचे उनकी रिकमेंडेशन में जो वीडियोज़ आ रही हैं उनके अंदर मेरी अगर वीडियो आ गई कोई इस्लामिक चैनल की, उसी से मुतालिक हो, वही वाली नात कोई मैंने पढ़ रखी हो या किसी नात खान ने पढ़ रखी हो मेरे चैनल पर, तो वो नीचे रिकमेंडेशन में आ जाएगी। तो उनको अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ से भी क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकता है। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियोस ऊपर आती हैं। लेकिन जब ये वीडियोस ऊपर आती हैं तो आसानी से आपको रोज़ के 4 से 5,000 व्यूज़ दे देती हैं और 4,000 व्यूज़ पर $1 इस्लामिक चैनल्स का आसानी से बन जाता है। तो अगर आप रोज़ के 4,000 व्यूज़ उठा सकते हैं तो आपका $1 आसानी से रोज़ का बन जाएगा। और उसके अलावा अगर आप 12-13,000 व्यूज़ ले सकते हैं रोज़ के तो आपके $3-4 आसानी से रोज़ के बन सकते हैं और महीने के अंदर आपके 25-26,000 भी नहीं बल्कि 30,000 से ऊपर आपकी अर्निंग आसानी से हो सकती है अगर आप डेली अपलोड्स करें तो। लेकिन ये काम फौरी नहीं होता, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। उसके बाद ही आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि महीने के आप 25-30,000 कमा सकें। अब इस चैनल के लिए मैं कैसे काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ अक्सर खुद ही चला जाता हूँ मुख्तलिफ महफिल के अंदर जहाँ पे नात की महफिल हो रही होती हैं या कोई बयान वगैरह चल रहा होता है, वहाँ पे चला जाता हूँ, वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ और एक जलसे से, एक महफिल से मुझे पूरे महीने की वीडियोस आसानी से मिल जाती हैं। क्योंकि मैंने 8 वीडियोस डालनी होती हैं और एक नात खान अगर नात पढ़ रहा है तो वो एक नात नहीं पढ़ेगा, कोई मशहूर नात खान है तो वो 5-6 नातें लाजमी स्टेज पर पढ़ेगा। मेरा गला इंतहाई ख़राब है आज, मैं इसीलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, मुख्तसर आपको बताऊँगा। तो जो नात खान स्टेज पर नात पढ़ रहा होता है वो लाजमी बात है कि 5-6 नातें लाजमी पढ़ेगा। तो घर आके मैं वो 5-6 नातें अलग अलग करके अपने चैनल पर डाल देता हूँ। और अक्सर ये होता है कि क्योंकि मैं खुद भी नात खान हूँ और मेरे शहर के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तो जो महफिल वगैरह होती हैं तो उनमें पहले से कोई वीडियो बनाने वाला, कोई साउंड वाला मौजूद होता है। तो बाद में जाकर मैं उस वीडियो वाले से या साउंड वाले से वो वीडियोस ख़रीद लेता हूँ और उनको अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ और उससे अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग आपको मैंने दिखा दी है कि कितनी हो जाती है और आगे चल के इंशाल्लाह ये अर्निंग बढ़ेगी भी। तो जब मैं उससे वीडियोस ले आता हूँ या अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके घर ले आता हूँ, उसके बाद मैंने एडिटिंग को इतनी ज़्यादा हैवी नहीं करनी होती, सिर्फ एक पट्टी होती है जो यहाँ पे चल रही होती है, मैंने वो पहले से बनाई हुई है। उसके अलावा एक लोगो होता है मेरे चैनल का जो इस तरफ या इस तरफ घूम रहा होता है, वो भी मैंने पहले से बनाया हुआ है। पूरा प्रोजेक्ट मेरी वीडियोज़ के लिए पहले से बना हुआ होता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आके वीडियोज़ डालनी होती हैं और उनको एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट करके
यूट्यूब चैनल पे डालना होता है और अपलोड करते वक्त थोड़ी बहुत एसईओ करनी होती है। इस्लामिक वीडियोस की एसईओ किस तरह से करनी होती है, इसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें ये वाज़ेह करना होता है कि इस वीडियो के अंदर कौन से नात खान नात पढ़ रहे हैं, कौन सी नात पढ़ी जा रही है। टाइटल ऐसा लिखना होता है कि लोग उस पर क्लिक करें, और उसके अलावा टैग्स के अंदर भी जो नात पढ़ी जा रही है उसके टैग्स डालने होते हैं, और जो नात खान का नाम है उसके टैग्स डालने होते हैं। उसके अलावा कोई इजाफी टैग्स नहीं डालने होते। मिसाल के तौर पर नात मैं पढ़ रहा हूँ और मैं टैग्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूँ हाफिज़ ताहिर कादरी नात, हाफिज़ ताहिर कादरी नज़म, इस तरह से दूसरे नात खानों के नाम लिखना शुरू कर दूँ तो मोनेटाइजेशन के अंदर मेरे चैनल में मसला आ सकता है। और अगर मेरा चैनल पहले से मोनेटाइज है तो मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन ख़त्म भी हो सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ इस गलती की वजह से कि मैं अपनी जगह किसी और का नाम टैग्स में और डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ। इस तरह के चैनल्स के ऊपर अक्सर मिसलीडिंग मेटा डेटा का मसला आता है। एसईओ के अलावा मुझे एक थंबनेल बनाना होता है जिसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो से ही ले लेता हूँ। उसके अलावा जो नात पढ़ रहे हैं नात खान, उसका नाम उस थंबनेल के ऊपर लिखकर मैं वो अपनी वीडियो के ऊपर डाल देता हूँ और वीडियो हो गई तैयार पब्लिक होने के लिए। मैं काफ़ी सारी वीडियोस एक ही दफ़ा अपने चैनल पर प्राइवेट करके डाल देता हूँ, और जैसे जैसे टाइम आता है मैंने कुछ दिन मखसूस किए हुए हैं कि इस दिन मैंने वीडियो अपलोड करनी है या प्राइवेट से पब्लिक करनी है, तो उस दिन जाकर मैं सिर्फ़ और सिर्फ YT स्टूडियो में से प्राइवेट वीडियोज़ को पब्लिक कर देता हूँ और वो वीडियो अपलोड हो जाती है मेरे चैनल पर। उसके अलावा इसी कैटेगरी में एक अलग सी थोड़ी सी कैटेगरी होती है, वो होती है कि मखसूस उलमा है, यानी एक आलिम दीन है, उनका एक चैनल है, वो अपना चैनल चला रहे हैं, तो वो अपना कंटेंट कैसे बना सकते हैं, वो मुख्तलिफ अहादीस की वीडियोस बना सकते हैं। जैसे दर्स कर रहे होते हैं, दर्स की वीडियो बना ली, जुमा के बयान की वीडियो बना ली। उसके अलावा मुख्तलिफ वज़ाइफ बता सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर कि शादी करने का वजीफ़ा, फलां करने का वजीफ़ा, इस तरह से ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा, काफ़ी सारे वज़ाइफ होते हैं। लोगों ने ऐसे चैनल्स बनाए हुए हैं, चटपटे से थोड़े से थंबनेल बनाते हैं वो, और उनकी वीडियोस अक्सर वायरल रहती हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग इस्लामिक कैटेगरीज़ के अंदर काम कर रहे हैं जो इस वक्त शायद मेरे जहन में ना हो। अगर आपके जहन में कोई ऐसा चैनल का आइडिया आ रहा है जो मैं बताना भूल गया हूं तो आप वो कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा चैनल जिसके अंदर आप अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं दे रहे, आप कहीं से उठाकर डाउनलोड करके वापस उसको अपलोड कर रहे हैं एज इट इज़, या उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगा के, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपको कम से कम अपनी ऑडियो लाजमी देनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें। अगर कोई बात समझना चाहते हैं वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।